हनुमान जी को तो कहा जाता है वो तो ज्ञानियों में अग्रणी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जब उन्हें कहा गया है तो ये बात भी याद रख लीजिए, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, लेकिन अग्रणी होने के साथ साथ राम काज करने के लिए तत्पर है। तो उनकी सबसे बड़ी एक विशेषता और मुझे अच्छी लगती है, उन्हें कोई काम दिया गया, जैसे सीता जी की खोज, तो सीता जी को खोजने के लिए जाना है, तो हनुमान जी ने खोजने के लिए लंका तो गए। सबसे पहले उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि सीता जी होंगी कहाँ। तो हो सकता है रावण जहाँ रहता उन राजमहलों में ही कहीं कैद रखा हो। तो रात्रि में रावण के महलों में पूरी छानबीन की और सुबह होने लगी तो गर्दन झुका के बैठ गए, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो रात्रि में जिस तरह से मैंने स्त्रियों को सोते हुए देखा, मेरे मन में कोई विकार ना आ जाए, मेरे मन में कोई दोष ना आ जाए, मुझे अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। तन की शुद्धि के लिए व्यक्ति को सेवा और जल का प्रयोग करना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए व्यक्ति को निरंतर सत्य का बनावटीपन छोड़कर असलियत का प्रयोग करना चाहिए और सदैव अपना मन शक्ति से युक्त करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन करना, दूसरों की और अपनी उलझने सुलझानी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना हृदय पवित्र करने के लिए जीवों के प्रति दया और परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम जागृत करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन पवित्र करने के लिए अपनी कमाई का कोई भाग, क्योंकि कमाने में कोई दोष हो सकता है, तो उसे शुद्धिकरण के लिए दान करना चाहिए। और अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य निरंतर प्रायश्चित करते हुए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी आत्मा पवित्र हो। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र करता है। तो इस प्रकार से वो चिंतन कर रहे थे। अचानक मन में भाव आया कि मैंने जिनका भी स्त्रियों को सोते हुए देखा, जिनको भी देखा, तो किस रूप में देखा? माता सीता को ढूंढते हुए माता सीता के रूप में ही मैं सबके दर्शन कर रहा था। इसलिए मुझे दोष लग ही नहीं सकता, कोई पाप भी नहीं लग सकता। मेरा अंतःकरण निर्मल है। मैं अपनी माता के स्वरूप में उनका दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी इस तरह प्रणाम करके बैठे। उसके बाद मन में फिर निराशा आई। सीता जी को खोजना है, रात्र भर खोजता रहा, बात नहीं बनी, तो अब कैसे मिलें? ध्यान में आया कि सूरज की लाली आसमान में आने ही वाली है, दिशाओं में लाली छाने लगी है, सवेरे की दस्तक होने लगी है, हवाओं के अंदर मिठास आ गई। और यही समय है जब पूरी दुनिया सोई पड़ी है। तो ऐसे समय में अयोध्यावासी लोगों का एक ही ढंग है कि सुबह उठकर ध्यानस्थ होते हैं, अपने अंदर के पवित्र भावों को जागृत करते हैं। इसके लिए किसी न किसी नदी के किनारे, किसी सुंदर स्थान में, रमणीक स्थान में ध्यान पाठ करने के लिए अवश्य जाते हैं। तो मैं ऐसी कोई नदी ढूंढूं। एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे वो गए और एक सुंदर वाटिका के वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठे हुए देखा। तो ध्यान लगाया कि इनका चेहरा, आकार, प्रकार, आकृति यहाँ के लोगों से नहीं मिलती। अयोध्यावासियों के अनुसार ही इनकी आकृति दिखाई देती है। इसका मतलब है सीता जी यही हो सकती हैं। अब अनुमान को प्रमाण बनाकर बुद्धि का प्रयोग करके सीता जी के दर्शन किए।
इससे क्या पता लगता है? ये जासूसी वाला कार्य तो हो ही गया। तो अपनी बुद्धि से खोजना, मतलब सेवक में इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि जो कार्य दिया गया वो पूर्ण रूप से वैसा किया जा सके। अब उसके बाद उनके सामने प्रश्न था, सीता जी को विश्वास दिलाया जाए कि मैं राम के द्वारा ही भेजा गया उनका दूत हूं। इसमें भी वो सफल हुए, क्योंकि पूरी कहानी तो आप रात दिन सुनते हैं। मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। वहां पर खड़े हुए उनके पहरेदार, उनके सैनिक, उनके मन में भी ये बैठाना था कि अगर राम जी का दूत आया है तो उनकी शक्ति क्या होगी। एक ही आदमी आया ना, अभी तो एक आया है तो वही क्या कमाल कर सकता है। तो रावण के बेटे को मारा, आसपास के पूरे बगीचे को उजाड़ा और पूरी लंका में तहलका मचा करके ये बता दिया, लोग ये जान सके क्यों हुआ ऐसा। तो समझ में आ गया, क्योंकि सीता जी का अपहरण किया गया तो उनकी तरफ से एक ही व्यक्ति आया, पूरी लंका को हिलाकर दिखा दिया उसने। इसका मतलब राम बहुत शक्तिशाली हैं और रावण का कलेजा कपाने वाला व्यक्ति आ गया है। अब आप समझ सकते हैं, सेवक सेनानी भी है, सेवक बुद्धिमान भी है, सेवक खोजी भी है, सेवक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सब तरह का जतन करना जानता है। ये सेवा है। सेवा साधारण नहीं होती। सेवा इसको नहीं कहते कि गया व्यक्ति बहाने करके आ गया, साहब मैं तो वहां गया था, कोई मिला ही नहीं, मैं पता नहीं कर पाया, मैंने तो वहां भी खोजा, वहां भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया। जो लोग इधर उधर की अगर मगर की बातें किया करते हैं और अपने कार्य में सफल नहीं होते, बहाने बनाकर आ जाते हैं, उनको सेवक नहीं कहा जाता। ध्यान रख लीजिए, कार्य दिया जाए पूर्ण बुद्धिमत्ता से पूर्ण किया जाए, ऐसे स्वरूप का नाम ही हनुमान है। आप जानते हैं हनुमान जी ने किस तरह लंका को हिलाया, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रावण के महलों में आग लगाने के बाद ये दहशत पैदा कर दी कि तुमने गलत किया। लेकिन और अगली बात, राम जी सफल हो सके तो एक व्यक्ति वहां से खोज भी लिया जो अंदर का सारा रहस्य बताता रहे, जीतने का तरीका बताए। विभीषण को साथ मिला लिया और ये सब करने के बाद पूरी लंका में हाहाकार, और रावण को ये समझा दिया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये सब समझाने के बाद, सीता जी से निशानी लेने के बाद हनुमान जी जब वापस आए तो जिस दल को वो छोड़कर गए थे अपने समुद्र किनारे बैठे हुए, उस टीम को साथ लिया। फिर राम जी के दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने आकर उनका कर्णफूल दिखाया और बताया ये सीता जी का है और मैं वहां गया, मेरी टीम के द्वारा ये कार्य संपन्न हो गया। अब गए तो थे अकेले, लेकिन खुद को सम्मान नहीं दिलाया, अपनी टीम को सम्मान दिलाया। ये ध्यान रख लेना, मैनेजमेंट इसी का नाम है। अकेला भी काम करे लेकिन अपनी टीम को सम्मान दिलाना जो जानता है, कहीं तोप काम आएगी, कहीं तलवार काम आएगी और कहीं सुई काम आएगी। हर जगह पर ना तलवार काम आ सकती, ना हर जगह सुई काम आ सकती, ना हर जगह तोप काम आ सकती। हर चीज का अपना अपना स्थान है। छोटे आदमी का भी अपना स्थान है, बड़े आदमी का भी स्थान है, मध्यम का भी अपना स्थान है। जो सबको सम्मान देना जानता है वही सफल होता है। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी अगर देखनी हो तो हनुमान जी में दिखाई देती है। और मैनेजमेंट के गुण क्या हो सकते हैं, कैसे एक चीज को मैनेज करना है, इसको भी अगर देखना हो तो हनुमान जी में देखिए। और सैन्य बल क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति सुरक्षित होकर सारा कार्य करके आए, वो रूप भी दिखाई देता है। और एक एम्बेसडर बनकर, राजदूत बनकर कैसे जाया जाता है, विद्वता से अपनी बात कहना। जहां गर्मी खानी है वहां गर्मी खाया, और जहां डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी। राजदूत लोगों के लिए यही जरूरी होता है, उनके अंदर कूटनीति भी होनी चाहिए।
जिस देश की डिप्लोमेसी जबरदस्त होती है उसकी विदेशों में धाक उतनी अच्छी होती है। विदेश नीति के ऊपर डिप्लोमेसी बहुत बड़ा महत्व रखती है। बहुत बार तो सेना से कार्य नहीं किया जाता, युक्ति से काम किया जाता है। तो हनुमान जी सबका स्वरूप है और इसका सार ये निकला कि वो सीधे देखने में लगते जरूर हैं, बोलापन जरूर दिखाई देता है, लेकिन बुद्धिमत्ता में, मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, प्रबंधन में और सैन्य शक्ति में, संगठन शक्ति में और खोजी स्वभाव में जितने भी गुण हो सकते हैं सारे एक व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। ऐसे स्वरूप का नाम है हनुमान। इसलिए हनुमान जी का आज के समय में ये कहा जाता है कि जीवंत देव के रूप में अगर पूजना हो तो केवल मात्र हनुमान जी की पूजा कीजिए, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और किसी को अगर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कार्य करना है तो मंगलवार से शुरुआत करे, 40 दिन पूरे हो जाएं, मंगलवार को जाता रहे हनुमान मंदिर में, शाम को जा कर के दीप जला करके आए और शनिवार को चमेली का तेल चढ़ाए। 40 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद खड़ा होकर के हाथ जोड़कर अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमा याचना करने के बाद और फिर निवेदन करना चाहिए कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। मैं कर्म करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, पर रहमत और कृपा करने में आप कमी ना छोड़ना। दोनों का मेल हो जाए, बात बनती जरूर। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।